डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में साहिबजादों के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री धामी ने साहिबजादों के बलिदान को किया नमन। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, साहिबजादों के बलिदान को किया नमन। कहा, गुरु तेग बहादुर साहब और परिवार का बलिदान एक मिसाल है। उर्मिला सनावर के आरोपों का मामला गरमाया, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दुष्यंत गौतम ने दी सफाई। कहा, मेरी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक छवि को किया जा रहा धूमिल। दिनेशपुर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन, तमाम विभागों ने अपने अपने लगाए स्टॉल। मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। देहरादून के संडे मार्केट को किया गया शिफ्ट, यातायात जाम की समस्या का दिया गया हवाला, जिला प्रशासन ने लिया फैसला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। वीर बाल दिवस के अवसर पर देहरादून के आड़त बाजार स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्रद्धा और सम्मान से भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर गुरु घर में माथा टेका और साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें ये स्मरण कराता है कि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान और राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई आयु बाधा नहीं होती। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अल्प आयु में धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर पूरी दुनिया को साहस और पराक्रम का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साहिबजादों के बलिदान को इतिहास के पन्नों में उचित स्थान मिला है। राज्य भर में आयोजित हो रहे ऐसे कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति, संस्कार और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर साहिबजादों को, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार में जिस प्रकार का धर्म की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो बहादुरी दिखाई, जो बलिदान दिया, उसको आज इतिहास के पन्नों में ला दिया गया है। देश और दुनिया के सामने लाकर सच में उनको सही सम्मान देने का काम किया है। और राज्य के अंदर हम आज के दिन पूरे सभी जनपदों में, सभी प्रमुख स्थानों में आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से हमारे आने वाले बच्चों को, कर्णधारों को, भविष्य के जो कर्णधार हैं उनको राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, समाज के लिए, धर्म के लिए और संस्कार की रक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। सच्चे मार्ग पर और अच्छे मार्ग पर चलने का निश्चित रूप से साहिबजादों के जीवन परिचय से उनको प्रेरणा मिलेगी। वीर बाल दिवस के अवसर पर राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान सिख समुदाय के तमाम लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब और उनके परिवार ने जो बलिदान दिया है वो हम सभी के लिए एक मिसाल है। 4 साहिबजादों की शहादत से हमें ये संदेश है कि एकजुट रहना चाहिए और अगर परिवार या राष्ट्र की बात आती है तो शहादत देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं दूसरों के लिए कैसे जीना चाहिए ये भी एक सीख दी है। वहीं इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, इसलिए आज पूरा सिख समुदाय और पूरा भारत 26 दिसंबर को साहिबजादों की शहादत के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सिख समुदाय से जुड़ी 3 पुस्तकों का भी विमोचन किया। आवास विकास स्थित गुरुद्वारे के पास 4 साहिबजादे चौराहे पर वीर बाल दिवस के पावन अवसर पर 4 साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान एवं त्याग को समर्पित विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर के महापौर विकास शर्मा ने नैनीताल लोकसभा के माननीय सांसद अजय भट्ट जी के साथ सहभागिता कर साहिबजादों को श्रद्धापूर्वक नमन किया।
इस अवसर पर 4 साहिबजादों के शौर्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान पर आधारित विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें अनेक जीवन संघर्ष और धर्म की रक्षा हेतु दिए गए बलिदान का जीवंत चित्रण किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से उपस्थित जनसमूह ने साहिबजादों का इतिहास को समझा और उनसे प्रेरणा ली। कार्यक्रम के दौरान गुरु का अटूट लंगर आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को साहिबजादों के बलिदान से परिचित कर उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संदेश देना रहा। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी उर्मिला सनावर द्वारा एकाएक आरोपों के बाद पहली बार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दुष्यंत गौतम कैमरे के सामने आए और अपनी सफाई पेश की। उन्होंने उर्मिला के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक छवि को धूमिल किया जा रहा है। कहा कि पिछले 47 वर्षों से लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। समाज में रहने वाली बहन बेटी की इज्जत को हमेशा ही सर्वोच्च रखा है। कुछ लोग मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मामले में गृह सचिव को पत्र लिखा गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब राजनीति भी तेज होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर इसको लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में आरोपियों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो गई है। अब एक बार फिर से इस मामले को लेकर उत्तराखंड राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर इसको लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस मामले में पहले ही आरोपियों को सजा हो गई है और हर तरह की जांच हुई है। भिलंगना के रगड़ी गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम घनसाली अलकेश नौडियाल ने बताया कि कुल 247 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने जिला स्तरीय अधिकारियों और स्थानीय विधायक की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कार्यक्रम को औपचारिक बताया तथा राजकीय इंटर कॉलेज रगड़ी में विज्ञान संकाय खोलने की मांग की। ग्राम प्रधान आरती रतूड़ी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण ग्रामीणों की छोटी समस्याएं यही हल हुई। समाज सेवी सूर्य प्रकाश रतूड़ी ने भी ऐसे कार्यक्रमों को जनहितकारी बताते हुए इंटर कॉलेज के विज्ञान संकाय खोलने की मांग दोहराई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इसी उद्देश्य के तहत आनंदखेड़ा गांव में एक जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला प्रशासन के तमाम विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए और मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। आनंदखेड़ा गांव में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, विद्युत, जल संस्थान सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी देखने को मिली। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा, परगना मजिस्ट्रेट, ब्लॉक प्रमुख ज्योति ग्रोवर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। शिव अरोड़ा, सरकार की मंशा है कि जनता को अपनी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े। इसी उद्देश्य से जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत गाँव में जाकर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले और समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। पहली बार गांव में सभी विभागों के अधिकारी पहुंचे हैं। हमारी समस्याएं यहीं सुनी और हल की गई, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के दिनेशपुर क्षेत्र के मोतीपुर में स्थानीय लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में दिनेशपुर के मोतीपुर मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया।
ये प्रदर्शन भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित नारंग के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की कि वो इस मामले में कड़ा रुख अपनाए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। थाना कालसी में अंकिता हत्याकांड को लेकर जनाक्रोश अब सड़कों पर खुलकर देखने को मिल रहा है। जनसभा क्षेत्र कालसी में इस मामले को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। थाने से महज करीब 400 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला दहन किया। ये प्रदर्शन बॉबी पवार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंकिता हत्याकांड में अब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हत्यारों को फांसी दो, अंकिता को न्याय दो और सरकार जवाब दो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मामले में लिपापोती कर रही है और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बॉबी पवार ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विकासनगर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और काली सेना प्रतिष्ठा सेवा समिति ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश सरकार और जिहादी ताकतों का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामी जिहादी गतिविधियों में लगातार इजाफा हुआ है। हाल ही में सामने आई ये घटना ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है, जहां एक सामान्य हिंदू श्रमिक दीपू दास पर ईश-निंदा का झूठा आरोप लगाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि आतंक का माहौल बनाने के उद्देश्य से इसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया और ये पूरी घटना कथित तौर पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई। पदाधिकारियों ने इस घटना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध बताया और केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने और विरोध स्वरूप आईपीएल को निरस्त करने की मांग भी की गई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। देहरादून में यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। लैंसडाउन चौक के पास रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाला संडे बाजार अब आईएसबीटी के समीप मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर स्थानांतरित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा कि जनहित और शहर की यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया गया है। संडे बाजार के कारण जाम की स्थिति बन रही थी, जिससे आमजन, बुजुर्गों, बच्चों और आपातकालीन सेवाओं को परेशानी हो रही थी। बाजार के स्थानांतरण से यातायात सुचारू होगा और लोगों को राहत मिलेगी। बागेश्वर जिला मुख्यालय में ताकुला मोटर मार्ग को जोड़ने वाला मजियाखेत तुंद्रा बाईपास का कई सालों से डामरीकरण का कार्य पूर्ण न होने के चलते स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बाईपास मार्ग पर पूर्व में किए गए सोलिंग कार्य के पत्थर जगह जगह उखड़ चुके हैं। इस बाईपास में बड़े वाहनों के चलने से ये मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सड़क में नाली न बनने से सड़क पर पानी बह रहा है। पैदल चलने वाले लोगों की समस्या और गहरा गई है। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से जल्द डामरीकरण करने को मांग की है। वहीं इस मामले में स्थानीय विधायक का कहना है, शासन से इस बाईपास के डामरीकरण हेतु बजट स्वीकृत करा लिया गया था। कुछ लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। मामला जिला कोर्ट में डाल दिया और कोर्ट के निर्णय के बाद ही कार्य संभव हो पाएगा।
रुड़की तहसील के शांतर शाह गांव में पीरन कलियार विधानसभा से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के द्वारा इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही विधायक फुरकान अहमद ने बडेड़ी राजपुतान गांव से निकलने वाले बाईपास का भी निरीक्षण किया है। बता दें कि शांतर शाह गांव के मुख्य मार्ग की सड़क खराब हो गई थी, जिस कारण ग्रामीणों के द्वारा यहां पर नई सड़क के निर्माण कार्य की मांग की जा रही थी, जिसके बाद विधायक फुरकान अहमद के द्वारा आज फीता काटकर सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही बडेड़ी राजपुतान से देहात के कई गांव जोड़ने वाली बाईपास सड़क का भी फुरकान अहमद के द्वारा निरीक्षण किया गया है। ये बाईपास सड़क बनने के बाद क्षेत्र के काफी गांव को इसका लाभ मिल सकेगा। इस मौके पर ग्रामीणों के द्वारा विधायक फुरकान अहमद का जोरदार स्वागत भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में फुरकान अहमद के समर्थक भी मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ को साइबर ठगी के एक मामले में सफलता हाथ लगी है। साइबर थाना कुमाऊं परिक्षेत्र रुद्रपुर की टीम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कैंपा कोला डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नवंबर 2025 में उधम सिंह नगर निवासी एक व्यक्ति को गूगल सर्च के जरिए फर्जी रिलायंस अधिकारी बनकर रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और स्टाफ के नाम पर 23.55 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। एसटीएफ के अनुसार आरोपी बिहार के भोले भाले युवाओं को रोजगार का झांसा देकर दिल्ली बुलाता था। उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम को एटीएम और यूपीआई के माध्यम से तुरंत निकाल लिया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन ऑफर से बचने की अपील की है। खटीमा में बीती रात ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना आसपास के स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। पुलिस द्वारा पंचनामा की कार्रवाई करते हुए शव को शव विच्छेदन गृह में रखा गया। नागरिक अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर निशिकांत ने बताया कि रात में एक युवक को ट्रेन दुर्घटना में घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसकी जांच के बाद मृत्यु की पुष्टि हुई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय अजय पोखरिया पुत्र लच्छू सिंह निवासी खटीमा के रूप में की गई है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई और पंचनामा पूर्ण करने के बाद शव को परिजनों को सौंपे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड पुलिस की राज्य आपदा प्रतिवादन बल एसडीआरएफ ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता, कार्यकुशलता और मानवीय सेवा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपदा प्रबंधन और कठिन परिस्थितियों में संचालित साहसिक बचाव अभियानों के लिए अमेरिकी दूतावास ने एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस को विशेष स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देने पर सम्मानित किया है। ये सम्मान विशेष रूप से उन त्वरित, जोखिमपूर्ण और सफल रेस्क्यू अभियानों के लिए दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में फंसे अमेरिकी पर्यटकों सहित अन्य विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।